Okay students, let us start to discuss our next expression written in the form of under root of a plus x square upon a minus x square. Then our substitution is written as x square is equal to a cos 2 theta or x square is equal to a cos theta. Okay, let us check these two substitutions are correct or not. Okay, the expression is under root of a plus x square upon a minus x square. This one is equal to under root of a plus x square. Means we have to replace or we have to substitute the value of a cos 2 theta. That is x square is a into cos of 2 theta divided by a minus x square, that is a cos of 2 theta, and this one is equal to under root of. In numerator we have two terms and in denominator there are two terms, but they have a as a common and a as a common in both numerator and denominator. Okay, when we take a as a common, we have 1 plus cos of 2 theta and dividing by a as a common, we get 1 minus cos of 2 theta and a get cancelled. We have under root of 1 plus cos of 2 theta whole divided by 1 minus cos of 2 theta, and this one is equal to under root of. ठीक है, करेक्ट। अब cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना है जिससे 1 गायब हो जाए। cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला सब्स्टिट्यूट करना है जिससे 1 रिमूव हो जाए। एंड अगर हमें 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला बाय हार्ट है या याद है तो हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, और 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला अगर हमें याद है तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है या कहां से आया उसके लिए थोड़ा देख लीजिए। सिंस cos of 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड सेकंड वन इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अगर 1 के साथ cos आता है या cos के साथ 1 आता है तो 1 को हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग एनी वन फार्मूला फ्रॉम दिस टू। दोनों में से कोई एक ऐसा फार्मूला यूज कीजिए जिससे 1 रिमूव हो जाए। देखिए 1 के साथ +1 प्लस है, 1 के बाद प्लस है तो हमें -1 चाहिए। -1 किसमें है? इसमें है, ये वाला फार्मूला यूज कीजिए। 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस। अब cos 2 थीटा का फार्मूला हमें ऐसा यूज करना है जिससे 1 रिमूव हो जाए। देखिए यहाँ पे माइनस है तो बाहर माइनस है और cos 2 थीटा का फार्मूला दो टर्म्स में है। द फार्मूला फॉर cos 2 थीटा इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टर्म्स, और इसका मतलब माइनस अंदर जाएगा, प्लस को माइनस करेगा, माइनस को प्लस करेगा। तो अगर आप इफ आई टेक दिस फार्मूला तो देन -1 ये बाहर माइनस है, माइनस को माइनस प्लस कर देगा, मतलब ये फार्मूला हमें नहीं चाहिए। कौन सा फार्मूला चाहिए? ये वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि ये +1 है, ये बाहर माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस कर देगा, तो ये वाला फार्मूला आप ले लीजिए। इस 1 माइनस 2 sin square of theta and this one is equal to under root of, when we open the bracket we get 2 cos square theta minus 1 upon 1 minus 1 plus 2 sin square theta, and this one is equal to under root of 1 बन जाएगा 2 and 2 कैंसिल होगा, cos square theta plus sin square theta, that is cot square theta, and the result is cot of theta। क्लियर? इस तरह से समझो। अगर हमें फार्मूला याद है, कैसे फार्मूला याद है कि भाई 1 plus cos 2 theta is equal to
स्क्वायर थीटा, हम डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकते हैं। नहीं याद है तो ये तो हमको याद होना ही चाहिए। इसका एक फॉर्मूला और है, फर्स्ट दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले कहां से आए हैं? द सोर्स ऑफ दिस थ्री फॉर्मूला इज फ्रॉम trigonometric identity first means sin square theta plus cos square theta is equal to 1 से ओके। तो ये रहा आपका if under root of a plus x square upon a minus x square given है, then our substitution is x square is equal to a cos 2 theta या x square is equal to a cos theta, दोनों में से कोई भी एक रखिए, हमें ये फार्मूला आएगा। ओके, नाउ लेट अस टेक फॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू a cos थीटा। पहले इसको नोट कर लीजिए, तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन इज a x स्क्वायर इज इक्वल टू a cos थीटा मींस a प्लस a cos of theta divided by a minus a cos of theta. Taking a as a common from numerator, we have 1 plus cos of theta upon taking a as a common from denominator, we have 1 minus cos of theta and a get cancelled. We have under root of 1 plus cos of theta divided by 1 minus cos of theta. This one is equal to under root of. आ गए हम मेन पॉइंट पे। अब हमें 1 किसके साथ आया है? 1 comes with cos theta, तो 1 को हम रिमूव कर सकते हैं। और अगर हमें फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला याद है कि 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2 and 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2। अगर हमें याद है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं याद है तो हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। बैक कहां तक जाएंगे? सिंस cos of theta is equal to फर्स्ट है cos square theta by 2 minus sin square theta by 2। भाई जब यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा आया था, जब 2 थीटा था तो थीटा आया था, थीटा मतलब उसका आधा, मतलब 50% मींस थीटा बाई 2। तो ये जब यहाँ थीटा आएगा तो उसका आधा थीटा बाई 2। ओके, द सेकंड वन इज 1 minus 2 sin square theta by 2, थर्ड वन इज 2 cos square theta by 2 minus 1। ओके, यहाँ से अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपने अप्लाई कर दिया, नहीं याद है तो चेक कर लेते हैं। देखिए 1 प्लस cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिससे 1 गायब हो जाए। देखिए 1 प्लस है और बाहर भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको -1 चाहिए, तो इसमें आएगा दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 minus 1 एंड सेकेंड वन इज 1 माइनस। अब यहाँ माइनस है तो अगर अब हमको ब्रैकेट के अंदर प्लस ही चाहिए, क्यों? सिंस प्लस इंटू माइनस माइनस, और हमको अगर -1 अगर 1 मिलेगा, पॉजिटिव 1 मिलेगा तो ब्रैकेट को काट देगा। ओके, तो हमें क्या चाहिए? सेकेंड वन चाहिए। सो 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 इससे जाएगा, 1 इससे जाएगा, मीन्स अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 sin square theta by 2, and this 2 and 2 get cancelled. We have under root of cot square of theta by 2. This one is cot of theta by 2. Okay, so our substitutions are x square is equal to a cos 2 theta या और एंड जो भी बोलो x square is equal to a cos theta, दोनों में से अगर एक सब्स्टिट्यूट करोगे आप at the place of x square, we get a simplified form here। अगर हमने क्या रखा x square is equal to a cos theta, the result is cot theta by 2। okay, if I substitute x square is equal to a cos 2 theta, we get क्या मिला था? cot theta।
आपने 2 थीटा रखा तो cot थीटा, आपने थीटा रखा तो cot theta by 2. Okay, so this one if our expression is in the form of under root of a plus x square upon a minus x square, then we substitute our substitutions. X square is equal to a cos 2 theta and x square is equal to a cos theta. क्यों रखा? ये वेरीफाइड हुआ नहीं हुआ, हमने देखा कि यह वेरीफाइड हुआ. इसके लिए ये सब फार्मूले बहुत जरूरी है. We have to learn these formulas and substitutions. Okay. अब ये सब्स्टिट्यूशन अगर आपको नहीं याद है तो आप प्रैक्टिस करते करते हमें याद होगा. आप टेंशन नहीं लीजिए, आप बस प्रॉब्लम सेट कीजिए और इसको पहले तो नोट कर लीजिए. ओके, नोट कीजिए.